बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान ने ये असम्बलियाँ तोड़ने का जो ऐलान किया हुआ है, अब इमरान खान उसके ऊपर डट गया है। यहाँ पर ये लोग समझ रहे थे कि इमरान खान को जो सबसे बड़ा ताना दिया जाता है वो है यू टर्न खान का। इमरान खान को ये कहा जाता है कि ये बंदा यू टर्न लेने वाला है और यू टर्न लेके ये पीछे हट जाता है। लेकिन अब इमरान खान डट गया है। अब इमरान खान एक ऐसे स्टैंड के ऊपर डटा हुआ है, अब इमरान खान यहाँ से हिलने वाला नहीं। अगर कोई ये समझता है कि अब इमरान खान अपने ऐलान से पीछे हट जाएगा तो ये उसकी भूल है। अब इमरान खान ने जो सबसे बड़ा ऐलान किया है वो असम्बलियाँ तोड़ने का। असम्बलियाँ अगर टूटती हैं तो उसके बाद इतना बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर आ जाना है, इसको कंट्रोल करना नामुमकिन होगा। इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट में जनरल आसिम मुनीर वो इस टाइम बड़े सख्त नाराज़ हैं, बड़े गुस्से में हैं और वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। और इस टाइम जितना ज़्यादा प्रेशर इस टाइम जनरल आसिम मुनीर के ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं है। क्योंकि अगर मुल्क के अंदर क्राइसिस आता है तो आप देखिए सिचुएशन इस टाइम देखें, जो रीजनल सिचुएशन है, इंटरनेशनल सिचुएशन है, जिसमें जनरल आसिम मुनीर को एक एक चीज़ को हैंडल करना है, एक एक चीज़ को मैनेज करना है। अफ़गान बॉर्डर के ऊपर इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है, दूसरी तरफ इंडिया भी खड़ा है और इंडिया ने अपनी फ़ौजें तैयार की हुई हैं। तो बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी चैलेंज है, बॉर्डर के ऊपर जो चैलेंज है वो इतना बड़ा बन चुका है कि इधर से अब सियासी माहौल के अंदर गर्मा गर्मी जो हो चुकी है, उसकी वजह से जनरल आसिम मुनीर इस टाइम सख्त प्रेशर में है। जनरल आसिम मुनीर ने आखिरकार यही डंडा देना है और यही ऐलान करना है कि शहबाज शरीफ जितना जल्दी हो सके इस्तीफ़ा दे के घर जाओ और असम्बलियाँ तोड़ दो। देखें, ये वाला जो पैगाम है, ये पहली जो मुलाकात हुई थी जनरल आसिम मुनीर की, उस वक्त भी मुल्क को जो क्राइसिस दरपेश था, मुल्क को जो मसला था, उसके ऊपर बड़ी डिटेल से डिस्कशन हुई। जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा क्लियरली कह दिया था, बड़ा क्लियरली, कि मैं इस टाइम आ गया हूँ और जो पुरानी बाकी सारी चीज़ें हैं जनरल बाजवा की, वो मैंने सारी आके ख़त्म कर देनी है। ये बड़ा क्लियर पैगाम था शहबाज शरीफ को इसको समझ नहीं सका। शहबाज शरीफ इस पैगाम को समझ नहीं सका कि जनरल बाजवा ने जो काम किए हैं, जिसको लेकर आया है, तो आसिम मुनीर ने आके क्या किया, जनरल आसिम मुनीर ने कि सारे बंदे हटा दिए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से। आखिरी जो चीज़ बची है वो बची है ये हुकूमत। अब हुकूमत को भी ख़त्म करना है। हुकूमत को इस तरह से ख़त्म करना है कि हुकूमत को या तो बराह रास्त इनको कहा, पैगाम तो दिया जा रहा है, देखिए पैगाम दिया जा रहा है, अभी वो एक्शन नहीं ले रहे। जनरल आसिम मुनीर अभी सब्र कर रहे हैं, अभी इनकी शक्लें देख रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं, और ये दिन ब दिन मुल्क का नुकसान करते जा रहे हैं, ये दिन ब दिन मुल्क को डबोते जा रहे हैं। और जनरल आसिम मुनीर बैठे इनकी शक्ल देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं। जनरल आसिम मुनीर अभी इंतज़ार कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर की तरफ से सारे पैगाम चले गए हैं, जनरल आसिम मुनीर को सारे ऑप्शन बता दिए गए हैं और उनके सामने सारी चीज़ें रख दी गई हैं। इसी वजह से जनरल आसिम मुनीर ने ये एनालिसिस किया है कि अब इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शन होने हैं वही आखिरी हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इसी वजह से ये सारी तगदो हो रही है, इसी वजह से ये सारी। अब इमरान खान का जो ऐलान है, इमरान खान को जो सबसे बड़ा ऐलान है, लोग ये समझते हैं कि शायद वो इस पर भी यू टर्न ले लेगा। ये क्यों लोगों के जहन में आया? देखें, जब इमरान खान ने ये ऐलान किया था तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मुनस इलाही ये मैदान में आए थे। पहले इन्होंने कहा कि हम ऐलान कर देंगे, साथ ही तोड़ देंगे असम्बलियाँ। बाद में इनको खुफिया मैसेज आ गया तो बाद में ये लोग पीछे हटे थोड़ा सा, और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि थोड़ा टाइम दिया जाए, असम्बलियों को चलने दिया जाए, असम्बलियों को थोड़ा वक्त दिया जाए और मार्च अप्रैल तक इसको चलने दिया जाए, फिर जाके असम्बलियाँ रिजॉल्व करते। इसकी वजह से लोगों ने कहा कि अगर इमरान खान असम्बलियाँ रिजॉल्व करने जाता है तो केपी तो तोड़ देगा। केपी की असम्बली तो इमरान खान की अपनी असम्बली, वहाँ पर अपना वज़ीर आला है महमूद खान। लेकिन ये चौधरी परवेज़ इलाही का क्या करेगा? चौधरी परवेज़ इलाही अगर रुकावट पैदा कर देता है, रुकावट बन जाता है, तो यहाँ की असम्बली को कैसे तोड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल था। इस वजह से कुछ लोगों ने कहा कि शायद इमरान खान इस पर भी यू टर्न ले ले, या अपनी बात के ऊपर कायम ना रहे, या अपनी बात से मुकर जाए, फिर जाए। तो अब इमरान खान ने कहा है कि मैं अब आ रहा हूँ ये ऐलान करने, और असम्बलियाँ मैंने हर हाल में तोड़नी है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, रोक सको तो रोक लो। ये अब इमरान खान ने नारा लगा दिया। ये अब इमरान खान ने
इसके ऊपर अमल करना ही करना है, इसके ऊपर काम करना ही करना है। अब जो हल निकालना है वो या तो देखिए बॉल चली गई है हुकूमत की कोर्ट में या इस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में। अब दोनों ने फैसला करना है। दोनों के पास इस टाइम पावर भी है, दोनों के पास इस टाइम इख्तियार भी है और दोनों ही इस सिचुएशन का हल निकाल सकते हैं और दोनों को अंदाज़ा भी है, पता भी है कि इस सिचुएशन में से कैसे निकलना है, इसका हल क्या है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये दोनों की नॉलेज में है। तो इसका जो वाहिद हल है, इसका जो वाहिद सलूशन है वो यही है कि मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके चलें। अगर ये इलेक्शन की तरफ नहीं लेके जाते और अगर ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं तो मुल्क के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाना। देखिए अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, वो बड़ी ख़राब होती जा रही है, बड़ी ख़राब होती जा रही है। इसीलिए अमेरिका ने अपना बंदा भेजा है, सेंट्रल कमांड का कमांडर, वो आया है, उसने GHQ में जनरल आसिम से मुलाकात की है, उसने सारी सिचुएशन से आगाह किया है, बताया कि मसला क्या है, प्रॉब्लम किधर है, सिक्योरिटी चैलेंजेस जो इस टाइम पैदा हो गए वो कितने बड़े हैं। उसने भी आके यही कहा आप अपने मुल्क की हालात को ठीक करें, इकॉनमी बेहतर करें, मईशत को ठीक करें, नहीं तो ये जो सिक्योरिटी चैलेंजेस आ गए हैं सर पे, ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। तो ये जनरल आसिम मुनीर को भी इस बात का अंदाज़ा है कि मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाना है अगर इस टाइम सिचुएशन को कंट्रोल ना किया। तो जनरल आसिम मुनीर के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचनी। जनरल आसिम मुनीर ने फिर इस हुकूमत को उड़ा देना, इस हुकूमत को फड़का देना, बरतरफ करना पड़ जाएगा, कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ जाएगा। और ये नून लीग वाले ख़ुद भी समझते हैं कि अगर हम इसी तरह से अंदर खाते वो बातें करते हैं, लाइव तो नहीं बात करते, किसी टॉक शो में तो नहीं बात करते, लेकिन जब इनकी मीटिंग्स होती हैं एक दूसरे के साथ तो वो कहते हैं कि हमें ये शरीफ ख़ानदान ने मरवा दिया, शरीफ ख़ानदान की वजह से मुल्क डूब गया, हम हलकों में नहीं जा सकते, हमारी इतनी बुरी हालत हो गई, महंगाई का अजाब इतना ज़्यादा है, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, अवाम हमें गालियाँ देती है, बद्दुआएँ देती है, जूतियाँ मारती है। तो ये अंदर खाते उनको अंदाज़ा है, लेकिन वो अपनी NRO के चक्कर में, डील के चक्कर में बैठे हुए हैं और मुल्क को डबोई जा रहे हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने अब ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं करना। हालात बहुत बिगड़ गए हैं, हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि जंग इस टाइम अफ़गान बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर फिर आ रही है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर इसी तरह से हालात चलते रहे सियासी, तो फिर ये अगले कुछ दिनों के अंदर जंग पाकिस्तान के अंदर आ जानी है। जो पिछले 20 साल की मेहनत पाकिस्तान ने जंग लड़ी, पाकिस्तान से ये जो जंगी माहौल था, ख़ुदकुश धमाके और ये वो, इसको ख़त्म किया, अब दोबारा ऐसे हालात बन जाने। इस वजह से जनरल आसिम मुनीर इस पर बड़े बरहम हैं, गुस्से में हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ को ये पैगाम भिजवा दिया कि असम्बली तोड़ें और घर जाएँ।